कृष्ण। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता का अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। और मैंने इस पर जो कविता लिखी है उसका नाम है अर्जुन के गुरु कृष्ण। जैसा कि हमने पहले अध्याय की कविताओं में देखा कि युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरी कविता में जब भगवान कृष्ण रथ को युद्ध के मध्य में लेकर आते हैं तो अर्जुन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में सोचते हैं और युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। तो इस कविता में भगवान कृष्ण को अर्जुन अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो सुनिएगा अर्जुन के गुरु कृष्ण। संजय तो कक्ष में बैठकर धृतराष्ट्र को सब सुना रहे थे, पर कृष्ण की इच्छा से समय के ये पल थम गए थे। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तब केवल संजय ने, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने और धृतराष्ट्र ने सुना था, बाकी और किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था। तो अर्जुन का विषाद देखकर कृष्ण को बहुत बुरा लगा था। योद्धा के नेत्रों में क्यों शोलों की जगह नहीं भरा था। मधुसूदन को इस अज्ञान के असुर का वध करना था, अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध में खड़ा करना था। तो भगवान का नाम एक मधुसूदन भी है क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक असुर का वध किया था, लेकिन अब उनको जो अर्जुन के अंदर अज्ञान रूपी असुर आ चुका है उसका वध करना है। हे अर्जुन, मैंने सब सुन लिया, तुमने कहा जैसे जैसे, पर मुझको यह बतलाओ तुम्हारे अंदर अज्ञान आया कैसे। कैसे कोई कह सकता है वो जो जीवन के मूल्यों का ज्ञाता है। ये तो हर कोई जानता है, युद्ध को त्यागना कायरता है। तुम क्षत्रिय हो शोभा नहीं देता, नपुंसकों जैसी बात करो। तुम क्षत्रियों के दमन करता हो, दुर्बलता का त्याग करो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को नपुंसक कह देते हैं, और लेकिन फिर भी अर्जुन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अर्जुन बोले, चाहे अपयश फैले मेरा, चाहे मैं कायर कहलाऊं, युद्ध जीतने से अच्छा मैं भीख मांगकर जीवन बितलाऊं। हे केशव, मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान अब मेरा साथ नहीं देता। क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझको समझ में नहीं आता। तो अर्जुन इस समय बिल्कुल असमंजस में है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। गांडीव उठाकर युद्ध करूं या मैं कहीं वन में छिप जाऊं। कौरवों को युद्ध में मारूं या उनके हाथों से मर जाऊं। जीत कर भी हमारा सुख कौरवों के रक्त से सना होगा। सिंहासन पाने के लिए अपनों को खोना होगा। मेरी बुद्धि मेरा धैर्य अब अपना कर्तव्य भूल गया है। मैं भटका राही हूँ जो आगे का रास्ता खो गया है। अब वो बिल्कुल भटक गए हैं, तो कहते हैं, हे केशव, इस दुविधा से आप ही मुझको संभालिए, मेरे गुरु बन जाइए, मुझको अपना शिष्य स्वीकार करिए। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानने के लिए कहते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाइए, और कृष्ण भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, क्योंकि मित्र बनकर उतना समझाना में एक मर्यादा होती है, लेकिन गुरु बनकर अब वो अच्छी तरह से उनको समझाएंगे। धृतराष्ट्र को हुई थी प्रसन्नता, अर्जुन तो युद्ध छोड़ चला है, पर कृष्ण के गुरु बनते ही फिर से दिल को आघात लगा है। धृतराष्ट्र जो सुन रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया है तो अब तो युद्ध नहीं होगा और कौरव को सब चीज मिल जाएगी, लेकिन जब गुरु भगवान कृष्ण गुरु बन जाते हैं तो फिर से दुखी हो जाते हैं। अर्जुन युद्ध छोड़ दे, कृष्ण ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। चतुर ज्ञानी होशियार बहुत हैं, वो अर्जुन को मना ही लेंगे। अब कृष्ण गुरु बनकर शुरू करते हैं बोलना। कृष्ण हंसकर बोले, शिष्य अर्जुन, अब तुम मेरी सुनो। माना तुम दया के सागर हो, पर ज्ञानी पंडित ना बनो। जिनके लिए तुम शोक कर रहे वे तो केवल जीवात्मा हैं। तुम नहीं मारोगे फिर भी एक दिन तो उनको मरना है। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर उनको शरीर और आत्मा, इन दोनों में जो भेद होता है, जो अंतर होता है, वो समझाना शुरू करते हैं। जितने भी राजा यहाँ हैं, सबका पहले भी मरण हुआ था। हर काल में, हर युग में हम सबका भी जन्म हुआ था। हम सब कल भी वापस आएंगे, बीते कल को भूल जाएंगे। शरीर बदलकर, पहचान बदलकर फिर से भविष्य बनाएंगे। शिशु से युवा बनने में भी तो कितना
शरीर बदलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए आवरण में सजता है। अगर हम किसी 6 महीने के शिशु को देखें, उसको फिर 20-25 साल बाद देखें, तो हम उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि पूरा शरीर बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में आती है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जो धीरज रखते हैं वे देह और देही का जानते हैं भेद, इस शरीर के मरने पर वो नहीं जताते हैं कोई खेद। तो कोई आंसू बहाकर कोई खेद नहीं करते हैं, और उनको पता है कि क्या देह है और क्या देही है। हमारा शरीर देह है और हम इस शरीर की जो आत्मा है वो देही है। जैसे एक ड्राइवर और गाड़ी होती है, तो ड्राइवर आत्मा है और जो गाड़ी है वो शरीर है। तो ड्राइवर को गाड़ी से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन उसको इतना भी अटैचमेंट नहीं होता कि अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो वो बैठकर अपना जीवन खत्म कर लेगा। जैसे सर्दी और गर्मी के दिन नित बदलते रहते हैं मौसम, सुख दुख भी आते जाते हैं, कभी खुशी तो कभी है गम, बस इस मन के स्वामी बनकर हमें उनको समझाना है, हर परिस्थिति में सामान रहकर बस उनको ही सहना है। तो ये श्लोक जो है हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा श्लोक है कि जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते हैं और वो जाते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। तो कभी सुख और दुख हमेशा एक साथ नहीं रहते हैं कि हमेशा सुख रहेगा और फिर दुख नहीं आएगा। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। तो हमें सुख में बस अपने को इस तरह से रखना है कि ज़्यादा अहंकार नहीं करना है और भगवान को याद करना है। और जब दुख आता है तो दुख में अपने को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि दुख के बाद सुख आना ही है। तो जो भी परिस्थिति है हमें संभव रहकर, एक समान रहकर उसको सहना है। जो भी हो ईश्वर की इच्छा, ये मानकर धैर्य रखना तुम, प्रभु का स्मरण करते हुए केवल अपना कर्म करना तुम। तो भगवान कहते हैं कि केवल कृष्ण भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो और उनका स्मरण करो, तो आपको सुख दुख का जो होगा आएगा, लेकिन वो आपको एहसास नहीं होगा और चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरी इस कविता का अंत होता है। और जो दूसरी कविता है उसका नाम है आत्मा का स्वरूप। उसमें भगवान कृष्ण बताएंगे आत्मा की विशेषताओं के बारे में, क्या आत्मा के गुण हैं। तो जरूर सुनिएगा। और अगर ये कविता अच्छी लगे तो YouTube पर लाइक जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।